आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों के भौतिक राशियों की माप के मात्रकों की पद्धतियों का वर्णन करें तथा इनमें से कौन अधिक वैज्ञानिक है और क्यों है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले उत्तर में लिखते हैं। पहली जो मात्रक पद्धति होती है वो है बच्चों हमारे पास में MKS पद्धति। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है बच्चों, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको लिखा जाता है मीटर किग्रा यानी कि किलोग्राम, है ना, और सेकंड पद्धति, है ना। ये है बच्चों हमारे पास में सेकंड पद्धति। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है मीटर को जो लंबाई होती है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है ना। द्रव्यमान को नापा जाता है बच्चों किलोग्राम में और समय को नापा जाता है सेकंड में। ठीक है, ये समय। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके की पद्धति होती है। ये तो हमारे पास में होगी एमकेएस। दूसरे नंबर पर जो आ जाती है बच्चों हमारे पास में, वो आती है हमारे पास में CGS पद्धति, है ना। इसका जो दूसरा नाम है वो होता है बच्चों हमारे पास में सेंटीमीटर ग्राम, है ना, और सेकंड पद्धति। कौन सी? सेकंड पद्धति। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो लंबाई को नापा जाता है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है, लंबाई को नापा जाता है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापा जाता है ग्राम में और समय को नापा जाता है सेकंड में, है ना। यह है बच्चों हमारे पास में समय, जिसको सेकंड में नापा जाता है। यह हमारी दूसरी पद्धति हो गई। तीसरी पद्धति के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारे पास में बच्चों FPS पद्धति, है ना। इसका पूरा जो नाम होता है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए ध्यान से बच्चों। F का मतलब फुट, है ना, फिर पाउंड और सेकंड पद्धति। ठीक है, सेकंड पद्धति। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो इसके अंदर लंबाई को नापा जाता है, किसमें? इसमें जो लंबाई को नापा जाता है वो फुट में नापा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है। ठीक है, और सेकंड को किसमें नापा जाता है? वो समय को जो है वो सेकंड में नापा जाता है। समय तो हर चीज में फिक्स है, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर ये वाली पद्धति अपनाई गई। तो एक था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, उन्होंने एक नई पद्धति बना दी जो कि पूरे के पूरे विश्व में समान थी, जिसको हम लोग SI पद्धति कहते हैं, है ना। यह SI पद्धति क्या थी बच्चों? यह है हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने बनाया था। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने इसको बनाया था। ठीक है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया में एक जैसा ही था। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वाली जो चीज है बच्चों, ये MKS पद्धति का ही एक विकसित रूप है। क्या है? MKS पद्धति, जिसको मिलिट्री पद्धति भी कहते हैं, का एक विकसित रूप है। ठीक है, विकसित रूप है। अब जैसे कि मैं इसके उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे कि उदाहरण है हमारे पास में बल, है ना। बल का मात्रक अगर मैं निकालूं तो ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसका MKS में मान निकालूं तो ध्यान से देखिए MKS में इसका मात्रक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे पास में किग्रा, है ना, और त्वरण का कितना होता है? वो होता है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर, किसी किसी जगह पर यहाँ पर ग्राम में, इसको सेंटीमीटर में, इसको मीटर, वो उसमें सेकंड में, ऐसे करके नाप रहे थे। तो अलग अलग देशों में अलग अलग जब ये पद्धतियां अपनाई गई थी तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी लोगों के बीच में, समझने के बीच में। जब वो एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाते थे तो इन सारी की सारी पद्धतियों को या सारी की सारी समस्याओं को हल करने के लिए ये IBWM जो है, इन्होंने एक ऐसी पद्धति बना दी, है ना, जिसको SI पद्धति बोला गया, है ना। और उन्होंने बोला कि बल का मात्रक जो है, जिसको हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख रहे थे, ये जो SI में जो हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, सब लोग न्यूटन बोलेंगे। तो तब से ही बल का मात्रक जो है SI पद्धति में न्यूटन हो गया। उसी प्रकार अगर मैं ऊर्जा का मात्रक के बारे में बात करूं तो ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो हो जाता है हमारे पास में जूल, जिसको J से बताते हैं। उसी प्रकार दाब का जो मात्रक है उसको हमने क्या बोला? पास्कल। क्या बोला? पास्कल, जिसको PA से बताते हैं।
ठीक है, ये सब इनके मात्रक हो जाते हैं, जो कि ये SI मात्रक है। क्या है? SI मात्रक, यानी कि SI पद्धति में इन वाली भौतिक राशियों के मात्रक। तो इनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो गई वो पूरी की पूरी दुनिया में ये वाली चलने लगी, है ना। और हमसे जो पूछा गया था कि इनमें से कौन अधिक वैज्ञानिक है, तो सीधा सीधा जवाब पड़ रहा है कि ऐसा क्यों है इतना, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया में एक जैसी है, पूरी की पूरी जो हमारे जितने भी मात्रक है उन मात्रक पद्धतियों का सेट है जो हर जगह पर एक जैसा ही है। तो इसीलिए ये जो है ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। ठीक है, तो SI पद्धति को ही वैज्ञानिक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से अधिक वैज्ञानिक है ये, और ये क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जैसा है। ठीक है बच्चों, यही इसका उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।